God's family, the universal family. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और स्वर्गीय नाम से आपको और आपके प्यारे परिवार को परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन की तरफ से प्रेम नमस्कार। My dear brother and sister, on behalf of God's family, I greet you and your family members in the matchless and wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. आज हम देखते हैं दुनिया में लोग कई प्रकार की बीमारियों से, रोग और संकट से, बंधन से, परेशानियों से, जादू टोना के बंधन, पाप और श्राप के बंधन, दुष्ट आत्मा के बंधन और शैतान की मायाजाल, कई प्रकार की जो अशांति, अस्थिरता, पाप और श्राप के बंधन से, मायाजाल से आज लोग फंसे हुए हैं। आज लोगों के जीवन में कई प्रकार की समस्या, कई प्रकार की बीमारी, कई प्रकार की तकलीफें, मुश्किलें, बाधाएं, कष्ट, लोग लाखों लाखों रुपया खर्चा करते हैं लेकिन लोगों को चंगाई नहीं मिलता है। आज लोग हमारे भारत देश में क्या करते हैं, लाखों लाखों रुपया खर्चा करते हैं संतान की आशीष पाने के लिए, अलग अलग डॉक्टर के पास जाते, अलग अलग जड़ी बूटी देने वाले लोगों के पास जाते, अलग अलग बाबा तांत्रिक ओझा के पास जाते और तंत्र मंत्र करने वाले लोगों के पास जाते, हजारों लाखों रुपया खर्चा करते, फिर भी उनके जीवन में चंगाई, छुटकारा, मुक्ति और संतान की आशीष और जादू टोना से मुक्ति और कई प्रकार की शैतान की अंधकार की परिस्थिति, क्लेश और मायाजाल से छुटकारा नहीं मिलता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि लोग सच्चा खुदा को नहीं जानते हैं और लोग काल्पनिक देवी देवताओं को पूजा करते हैं। इंसान जितना काल्पनिक देवी देवताओं को पूजा करेगा उतना ही उनके जीवन में पाप और श्राप का बंधन रहता है। इंसान जितना परमेश्वर से दूर जाएगा, इंसान जितना सच्चा खुदा को छोड़ करके काल्पनिक देवी देवताओं को पूजा करेगा, पत्थर को, सांप, बिच्छू, चूहा, मेंढक, बिल्ली, कुत्ता, गाय, गधा, गोबर को पूजा करेगा, तब उसके जीवन में केवल समस्या, उनके परिवार में केवल रोग, संकट, बीमारी, तकलीफें, मुश्किलें और कुछ नहीं है। केवल यही सब समस्या, अंधकार की परिस्थिति उनके जीवन में लगा रहता है। हमारे पास बहुत सारे लोग हर दिन फोन करते हैं, हर दिन कम से कम 100-200 परिवार फोन करते हैं और जब भी फोन करते हैं कहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारे समस्या हैं। और लोग कहते हैं हम इतने सारे पूजा पाठ करके आ रहे, इतने सालों से हम करोड़ों करोड़ों देवी देवताओं को पूजा करके आ रहे, इतने सालों से हम हमारे परंपरा, रीति रिवाज को, प्रथा को पालन करके हम लोग हजारों रुपया खर्चा करते हर साल, फिर भी हमारे जीवन में ये समस्या, तकलीफें, मुश्किलें, बाधाएं क्यों हैं? ये बीमारी क्यों दूर नहीं होता है? ये हमारे शरीर में जो कमजोरीपन ये दूर नहीं होता है? हमेशा हमें हमारे जीवन में बेचैनी लगा रहता है, हमेशा हमारे परिवार में अशांति, हमेशा हमारे जीवन में अशांति, पति पत्नी के बीच में अशांति, माँ बाप के बीच में अशांति, भाई बहन के बीच में अशांति, हमारे शरीर में भी बस हमेशा दुर्बलता, हमेशा बीमारी, कोई ना कोई बीमारी आता है, कोई ना कोई समस्या आता है। ऐसे लोग कहते हैं। हम उन्हें कहते हैं तुम लोग इतने सालों से इतने सारे काल्पनिक रीति रिवाज को पालन करके आए, क्या मिला? लोग कहते कुछ नहीं मिला है, दुख के अलावा कुछ नहीं मिला, समस्या के अलावा कुछ नहीं मिला, तकलीफ और मुश्किलें, बाधाएं, क्लेश, संकट के अलावा कुछ नहीं मिला। तो हम क्या करें पास्टर बताइए? हम कहते हैं जब तक तुम सच्चा खुदा को विश्वास नहीं करोगे, जब तक तुम सच्चे परमेश्वर को नहीं जानोगे, एकमात्र वास्तविक परमेश्वर को जब तक तुम नहीं जानोगे, जब तक तुम लोग सच्चा खुदा की उपासना, आराधना नहीं करेंगे, जब तक सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एकमात्र सच्चा परमेश्वर सृष्टिकर्ता को विश्वास नहीं करोगे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में अपने जीवन को जब तक समर्पित नहीं करोगे, तब तक ये समस्या, ये बीमारी, ये तकलीफें, ये अशांति, ये लड़ाई झगड़ा, ये पाप और श्राप का बंधन और ये हर प्रकार का अधर्म आपके जीवन में लगा रहेगा। उसके बाद लोग क्या करते हैं? ये सच बात है और लोग धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह को धीरे धीरे विश्वास करते और प्रतिदिन हमारे ऑनलाइन प्रार्थना में आते हैं, ऑनलाइन उपवास प्रार्थना में आते हैं और हफ्ते में 2-3 बार जब लोग हमें फोन करते हैं प्रार्थना के लिए, ब्लेसिंग के लिए, जब हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के जीवन में शांति मिलता है, मुक्ति मिलता है, चंगाई मिलता है, छुटकारा मिलता है। और जिन लोगों को संतान की आशीष होता है, जो लोग को पिछले 15 साल, 10 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल से संतान नहीं था, ऐसे लोगों को संतान की आशीष मिलता है। और जिन परिवारों में हमेशा लड़ाई झगड़ा, अशांति, बीमारी, तकलीफें, मुश्किलें, बाधाएं, क्लेश, अंधकार, हर प्रकार की बेचैनी रहता है, उस परिवार में शांति आ जाता है
और जिस पति पत्नी जीवन में हमेशा लड़ाई झगड़ा अशांति और हर प्रकार की गलत फहमियां रहता है, ऐसे पति पत्नी का जीवन सुधर जाता है। जो परिवार हमेशा अशांति में रहते थे और जो इंसान हमेशा मुझसे गंदी गंदी गाली देता रहता था पहले दूसरों को, और जो इंसान हमेशा लड़ाई झगड़ा में रहता था, ऐसा इंसान का जीवन बदल जाता है। और जो इंसान हमेशा बीमार 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 रहता था, हर दिन जो इंसान दवा गोली खा के ही बस हजारों रुपया हर महीने में जो खर्चा करता था, ऐसे लोगों का जिंदगी में एक अद्भुत दिव्य चंगाई आ जाता है, छुटकारा मिलता है। इसलिए मेरी प्यारे भाइयों और बहनों, जब तक आप और आपके परिवार सच्चा खुदा को विश्वास नहीं करोगे, सच्चा खुदा के पास नहीं आओगे, एकमात्र वास्तविक परमेश्वर को जब तक आप और आपके परिवार विश्वास नहीं करोगे, तब तक आपके जीवन में दुख तकलीफ क्लेश रोग संकट बीमारी परेशानी अशांति अस्थिरता पाप और श्राप के बंधन हमेशा लगा रहेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सच्चा खुदा को विश्वास करना है, एकमात्र परमेश्वर को विश्वास करना है, एकमात्र जिंदा खुदा को विश्वास करना है, एकमात्र सच्चा खुदा को विश्वास करना है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर को विश्वास करना है। आज मैं आपको बाइबल में परमेश्वर क्या कहता है मैं आपको बताऊंगा। यिर्मयाह उसका 30 अध्याय का 17 में परमेश्वर कहता है। सबसे पहले मैं इंग्लिश में आपके लिए पढ़ के सुनाऊंगा। यिर्मयाह 30 चैप्टर verse 17, for I will restore health to you and heal of your wounds, says the Lord। फिर से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। For I will restore health to you and heal of your wounds, says the Lord। अगर हम हिंदी में अगर देखेंगे, इसमें बहुत सुंदर लिखा है हिंदी में, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर कहता है मैं तेरे इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। आज बहुत सारे लोग शारीरिक बीमारी में पीड़ित है, मानसिक बीमार में पीड़ित है। आज बहुत सारे आज दुनिया में करोड़ों परिवार और करोड़ों इंसान आज आत्मिक बीमार में पीड़ित है। ये मानसिक बीमार आत्मिक बीमार शारीरिक बीमार इंसान को ऐसा कर देता है, कभी कभी इंसान अपने जीवन को ही नफरत करने लगता है, अपने जीवन से ही वो रूठ जाता है और कभी कभी इंसान आत्महत्या कर लेता है। कभी कभी इंसान के जीवन में ये रोग और संकट और समस्या अंधकार का परिस्थिति इतना भयावह हो जाता है जिसके चलते इंसान आत्महत्या कर लेता है और इंसान सारे के सारे अविश्वास भरोसा खो देता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको अगर चंगाई पाना है, आपको अगर छुटकारा पाना है, आपको अगर मुक्ति पाना है, आपको अगर जीवन पाना है, आपको अगर संतान की आशीष पाना है, तो एकमात्र सच्चा खुदा को विश्वास कीजिए। जब तक आप काल्पनिक देवी देवताओं को विश्वास करते रहोगे, जब तक आप सृष्टि को पूजा करते रहोगे, जब तक आप जीव जंतु को पूजा करोगे, तब तक आपके जीवन में शांति मुक्ति चंगाई छुटकारा नहीं मिलेगा। दुनिया में चाहे आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन आपके पास लाखों रुपयों की संपत्ति रहने से भी आपके जीवन में शांति नहीं रहेगा, मुक्ति और चंगाई और दिव्य छुटकारा चंगाई आपके जीवन में नहीं रहेगा। इसलिए आपको मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने परिवार में शांति पाना है, पति पत्नी के जीवन में शांति, माँ बाप के जीवन में शांति, भाई बहन के जीवन में शांति और परिवार में संपूर्ण शांति आनंद आशीष को पाना है। हर प्रकार की पाप और श्राप के बंधन से मुक्ति पाना है, हर प्रकार की अधर्म से मुक्ति पाना है, हर प्रकार की रोग संकट से मुक्ति पाना है, हर प्रकार की बस बेचैनी अस्थिरता और इस संसार का अंधकार की परिस्थिति से अगर आपको मुक्ति पाना है, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कीजिए, एकमात्र जिंदा खुदा को विश्वास कीजिए, एकमात्र सच्चा खुदा को विश्वास कीजिए। वो जिंदा खुदा सबका खुदा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप कभी भी ये मत सोचना कि यीशु मसीह ईसाई लोगों का ईश्वर है। यीशु मसीह ईसाई लोगों का ईश्वर नहीं है। यीशु मसीह सारे मानव जाति का ईश्वर, यीशु मसीह सारे सृष्टि का परमेश्वर। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को जब विश्वास करोगे तो आप भी परमेश्वर का संतान बन जाओगे और परमेश्वर आपके जीवन में भी धीरे धीरे अद्भुत कार्य करना शुरू कर देगा। इसलिए संतान की आशीष हो, जादू टूना से मुक्ति हो, पाप और श्राप के बंधन से छुटकारा हो, हर प्रकार की बीमारी से चंगाई हो, अगर आपको ये सारे आशीष पाना है तो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कीजिए। आज दुनिया के कोने कोने में से बहुत सारे परिवार
आज सैकड़ों परिवार दुनिया के कोने कोने में से परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन के साथ संपर्क करते हैं, और जिनको संतानीय संतान की आशीष मिलता है, जिनको जादू टूना, रोग, संकट, बीमारी, क्लेश, अंधकार की परिस्थिति जिनके जीवन में, जिनके परिवार में, उन्हें चंगाई मिलता है, छुटकारा मिलता है, शांति मिलता है, आशीष मिलता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको संतान की आशीष चाहिए, जादू टोना से मुक्ति चाहिए, पाप और श्राप के बंधन से मुक्ति चाहिए, हर प्रकार की रोग, संकट, समस्या, बीमारी, तकलीफें, मुश्किलें, कष्ट, बाधाएं और हर प्रकार की अंधकार की परिस्थिति से अगर आपको चंगाई पाना है, छुटकारा पाना है, जीवन बदलना है, अपने भविष्य को बदलना है, अपने परिस्थिति को अगर बदलना है, तो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तेरे इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। आपके जीवन में चाहे जो भी संकट क्यों ना हो, जो भी क्लेश क्यों ना हो, जो भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप काल्पनिक देवी देवताओं को पूजा करोगे, पत्थर को पूजा करोगे, सांप, बिच्छू, चूहा, मेंढक, बिल्ली, कुत्ता और गाय, गोबर को पूजा करोगे, हर प्रकार के सृष्टि को पूजा करोगे, तो कभी आपको चंगाई, छुटकारा नहीं मिलेगा, आपके जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगा, आपके परिवार का परिस्थिति कभी बदलेगा नहीं, आपकी समस्या वैसा ही रहेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखिएगा, एकमात्र सच्चा खुदा को विश्वास कीजिए। आज लोग आज दुनिया में कहते हैं कि हम तो करोड़ों करोड़ों देवी देवताओं को पूजा करते हैं, करोड़ों करोड़ों भगवान को पूजा करते हैं, कहते तो है करोड़ों करोड़ देवी देवता भगवान को पूजा करते हैं, लेकिन जब समस्या आता है, कोई करोड़ों देवी देवता उसको उद्धार नहीं करता, कोई करोड़ों भगवान उसे उद्धार नहीं करता है, और इंसान मजबूरी में क्या करता है, बाबा तांत्रिक ओझा के पास जाता है। बाबा तांत्रिक ओझा भी अगर आप ठीक नहीं करेगा, बाद में रास्ते में जाने वाले गाय को देख करके प्रणाम करता है, कहता कि बस बस गाय को माता बोलेगा, गाय को प्रणाम करेगा, उसके बाद हर प्रकार की जीव जंतु को पूजा करेगा। अरे इतने सारे देवी देवता भगवान अगर है तो पूजा करने की क्या जरूरत है, बंदर के पीछे भागने का क्या जरूरत है, और सांप, बिच्छू, कुत्ता, बिल्ली, चूहा और ये पत्थर और ईंट और हर प्रकार की वस्तुओं को पूजा करने की क्या जरूरत है। अगर करोड़ों करोड़ों सच में भगवान ईश्वर अगर है, तो इतने सारे करोड़ों भगवान रहते हुए बाबा तंत्री ओझा के पास लोग क्यों जाते हैं? बाबा तंत्री ओझा के पास जाते हैं, बाबा तंत्री ओझा अगर ठीक नहीं कर पाता है जादू टोना से, हर प्रकार की परेशानियों से, तो लोग तंग आके क्या करते हैं, जंगली जानवर को पूजा करने लगते हैं, बंदर को पूजा करने लगते हैं, हर प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी को पूजा करने लगते हैं, और पशु के सामने प्रणाम करते हैं। इसके बाद पशु को प्रणाम करके भी, जीव जंतु को पूजा करके भी अगर उसे कुछ नहीं मिलता, बाद में किसी भी पत्थर दिखाई देता, पत्थर के सामने जाके माथा फोड़ते हैं। इसलिए मेरी प्यारे भाइयों और बहनों, सारे सृष्टि में एक ही परमेश्वर है, वो सबका मालिक है, सबका सृष्टि करता है, वो अदृश्य परमेश्वर है। इसलिए अदृश्य परमेश्वर को विश्वास कीजिए, एकमात्र वास्तविक परमेश्वर को विश्वास कीजिए, जो एकमात्र परमेश्वर सारी सृष्टि का एक ही मालिक है, सारी सृष्टि को बनाने वाला, सारी सृष्टि को उद्धार करने वाला, सारी सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर, आपको और मेरे को बनाने वाला, ये सारी दुनिया को बनाने वाला, ये सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण को बनाने वाला, और ये सारी सृष्टि को जो नियंत्रण करता है, वो अद्भुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर, मुक्ति देने वाला, शांति देने वाला, चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला, जीवन देने वाला, इंसान का पाप को क्षमा करने वाला एकमात्र परमेश्वर, इंसान को हर प्रकार की पाप और श्राप के बंधन से, हर प्रकार की शैतान के बंधन से, दुष्ट आत्मा के बंधन से, इंसान को रोग, संकट, महामारी से उद्धार करने वाला एकमात्र परम प्रधान परमेश्वर, परम पवित्र परमेश्वर, परम पूज्य परमेश्वर, एकमात्र पवित्र धर्मी परमेश्वर, एकमात्र सच्चा खुदा, एकमात्र प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर, एकमात्र निष्कलंक और निष्पाप परमेश्वर, एकमात्र परमात्मा परमेश्वर को विश्वास कीजिए, यहोवा परमेश्वर को विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कीजिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये दुनिया में जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, जितने भी लोग सच्चा खुदा को विश्वास करते हैं, उन लोगों के जीवन में शांति, मुक्ति, चंगाई, छुटकारा। लेकिन जो लोग सच्चा खुदा को विश्वास नहीं करते हैं और सृष्टि को पूजा करते हैं और जीव जंतु को पूजा करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में हमेशा परेशानी, समस्या, क्लेश और मुश्किलें,
हमारे पास प्रतिदिन सैकड़ों फ़ोन कॉल आता है और लोग कहते हैं कि पास्टर, हम इतने साल से इतने करोड़ों करोड़ों देवी देवताओं को पूजा करके आए हैं, इतने सारे जीव जंतु को पूजा करके आए हैं, हर समय बहुत सारे रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा को पालन करके पूजा पाठ करके आए, फिर भी मेरे जीवन में शांति नहीं, फिर भी मुझे संतान नहीं है, फिर भी मुझे ये जादू टोना की बंधन है, ये बीमारी है, ये समस्या है, परिवार में शांति नहीं है, पति पत्नी बीच में शांति नहीं है, परिवार में हमेशा शांति, परिवार में हमेशा कोई ना कोई समस्या। तो हम क्या करें पास्टर? ऐसे कहते हैं। तो हम कहते हैं, जब तक आप सच्चा खुदा को विश्वास नहीं करोगे, जब तक आप एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पास नहीं आओगे, जब तक आप वास्तविक परमेश्वर जो सारे सृष्टि का एक ही मात्र खुदा है, एक ही मात्र मालिक है, एक ही मात्र उद्धारकर्ता, एक ही मात्र मुक्तिदाता, उस परमेश्वर को जब तक आप विश्वास नहीं करोगे, तब तक आपके जीवन में यह समस्या लगा रहेगा। इसलिए आप यीशु मसीह को विश्वास कीजिए, एकमात्र सृष्टिकर्ता को विश्वास कीजिए, पवित्र परमेश्वर को विश्वास कीजिए, एकमात्र धर्मी परमेश्वर को विश्वास कीजिए, प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी और संपूर्ण परम पवित्र निष्कलंक निष्पाप जो परमेश्वर है, जो सबका मालिक है, जो सबको प्रेम करता है, जो परमेश्वर के सामने ना कोई जाति है ना कोई धर्म है, वही परमेश्वर के सामने आप आइए, उस परमेश्वर के चरणों में आइए और विश्वास कीजिए, तो आपके जीवन में मुक्ति, चंगाई, छुटकारा मिलेगा। और लोग जब विश्वास करते हैं और परमेश्वर के परिवार के साथ, हमारे प्रार्थना भवन के साथ जब लोग संपर्क करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं उपवास के द्वारा, और लोग जब हमारे ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ते हैं, उपवास प्रार्थना में जब आते हैं, उनके जीवन में संतान की आशीष मिलता है, चंगाई मिलता है, छुटकारा मिलता है, आशीष मिलता है, अनुग्रह मिलता है, लोगों का जिंदगी बदल जाता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको भी संतान की आशीष चाहिए, जादू टोना से मुक्ति चाहिए, पाप और श्राप के बंधन से मुक्ति चाहिए, आपको भी आशीष चाहिए, जीवन को बदलना है, परिवार को बदलना है, अपनी जिंदगी बदलना है, तो यीशु मसीह को विश्वास कीजिए। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष करे। धन्यवाद। जय मसीह।